हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, आज डिस्कस करेंगे कि मिड कैप निफ्टी एंड बैंकेक्स में आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि 11 मार्च को मिड कैप निफ्टी एंड बैंकेक्स की एक्सपायरी है। तो डिस्कस करने वाले हैं हम कि आपको मिड कैप निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, साथ में बैंकेक्स में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, किस तरह से आपको अपने लेवल्स पर ध्यान देना चाहिए, किस तरह से आपको अपने लेवल पर ट्रेड कर करके प्रॉफिट बनाना चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ अगर हमारे चैनल में नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। मैं आप सबसे पहले माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मैं डेली टू डेली इस चैनल में अपनी वीडियो को अपडेट नहीं कर पाता हूं। फिर भी मैं कोशिश करता हूं। देखिए कि सबसे बड़ी आपको जानकारी ये मिलनी चाहिए कि चार्ट में हम किस तरह से काम करें, बस ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। बाकी देखिए, जब आप खुद चार्ट इसी तरह से बनाना सीख जाएंगे तो आप खुद ट्रेड करना मतलब अपने आप में खुद आप ट्रेड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले चार्ट को समझिए कि आप चार्ट को रीडिंग किस तरह से करेंगे, किस तरह से मतलब आपको भी अपने इंडिविजुअल मतलब सिर्फ आपको कैसे ट्रेडर बनना है, वो आपको इस चीज़ का मतलब बहुत बेनिफिट इसमें मिलने वाला है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ये जो मिड कैप निफ्टी सेलेक्ट है, ये 15 मिनट का यहाँ पर चार्ट है आपके सबके सामने। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपको सबसे पहले नज़र आ रहा होगा कि जो मिड कैप निफ्टी है यहाँ पर पैटर्न किस तरह से बना रही। आप ये देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये इस तरह से कुछ इस तरह से चलती है और आप यहाँ पर देखिएगा, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर इसका हाई बना था। ठीक है, इस जगह इसका हाई पॉइंट बना था। हाई पॉइंट के बाद ये कंटिन्यू अब क्या कर रही है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये लोअर लो लगाना शुरू कर दिया है। कौन सा? मिड कैप निफ्टी ने अपना लोअर लो लगाना शुरू कर दिया है। मतलब किसी भी अगर हाई पॉइंट को जब वो फर्दर अपना उसके नीचे जो है तो क्लोजिंग देना शुरू कर देती, तो ये मान लेना कि उसका वो लोअर लो लगना शुरू हो चुका है। जिस तरह से यहाँ पहले आप देखिए, पहले ये हायर हाई लगाना शुरू मतलब हायर हाई करते जा रही थी। अब उसी तरह से मार्केट अब अपना इसने टॉप बना करके मिड कैप निफ्टी ने टॉप बनाया था, जो कि लेवल था 11,121 का। उसके बाद अब ये कंटिन्यू लोअर टू लोअर लेवल की तरफ ये चलना शुरू कर दिया। मार्केट है, देखिए कब हाई बना दे कब लो बना दे कोई भरोसा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी क्या है कि देखिए, हमको चार्ट के मुताबिक हमको प्रिडिक्शन करना है, आना चाहिए कि हमको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलिए हम अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पहले से भी कुछ लेवल्स लगे हुए हैं। आप यहाँ पर इसको ड्रा कर लीजिए। अब ये जो सपोर्ट है इसको हम क्या करते हैं, ग्रीन से मार्कआउट कर देते हैं। आप भी यहाँ से कर लीजिए। बाकी ये जो लेवल बीच वाला आपको लेवल जो दिख रहा है, ये यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर डिलीट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, रेड से मार्कआउट कर देता हूँ। राइट, यहाँ पर मतलब ये है कि देखिए, सबसे पहला तो आपको यहाँ पर सपोर्ट क्या है, ये वाला सपोर्ट है, इसके बाद ये रेजिस्टेंस है, इसके बाद फर्दर रेजिस्टेंस ये। मतलब अगर इस एरिया को मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती इस वाले को, तो फर्दर यहाँ तक मार्केट यहाँ पर जाने की कोशिश करेगी। मतलब मिड कैप निफ्टी यहाँ तक फर्दर जाने की कोशिश करेगी। ये रेजिस्टेंस हो गया। मतलब आप जानते हैं कि चार्ट में जब भी कभी अपने मतलब नियरेस्ट रेजिस्टेंस को जब भी कोई मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करती है, जब उसका ब्रेकआउट करती है तो यहाँ पर थोड़ा देर सस्टेन करती है। इसके बाद अगर उसने ऊपर गया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ जाने की ये कोशिश करती है। तो आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है, वो 11,031 का है। राइट है, ये वाला आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है। तो मतलब अगर यहाँ पर मिड कैप निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट किया तो ये फर्दर यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। राइट है, ओके। लेकिन अब समस्या ये है कि अगर इस जगह खुलती है, देखिए अब बात हम ये करते हैं कि रेंज में खुलती है तो कहाँ जाने की कोशिश करेगी मार्केट, और अगर गैप अप खुलेगी तो कहाँ जाने की कोशिश करेगी, गैप डाउन खुलेगी तो कहाँ जाने की कोशिश करेगी। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को यहाँ पर मैं बताने की आपको कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मतलब गैप अप गैप डाउन और रेंज में खुलने से पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, मतलब अपना ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कुछ ट्रेंड लाइन्स बन रही या नहीं बन रही। क्योंकि आपको जानते हैं कि ट्रेंड लाइन इस मार्केट के अंदर बहुत ही अपनी वैल्यूएबल मतलब जगह रखती है। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ से टॉप से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। टॉप से ड्रा करने के बाद यहाँ पर हम ले चलेंगे इसको इस जगह थे, और इसको हम क्या करेंगे, रेड से मार्कआउट कर देंगे। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। नीचे की तरफ हम यहाँ पर दोबारा ट्रेंड लाइन उठाएंगे और इस जगह से लेकर के यहाँ से लेकर के और इसको हम फर्दर यहाँ तक ये बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि ये आपका क्या आ रहा है, ये आपका सपोर्ट आ रहा है। राइट है, चलिए ये आपका सपोर्ट आ गया। अब इन दोनों को चाहो तो आप यहाँ पर मिक्सअप कर सकते हो, इस तरह से कुछ यहाँ पर बना दो, तो आपका ये क्या है, एक ट्रायंगल शेप का पैटर्न ये यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। ध्यान रखिएगा, ये ट्रायंगल शेप का पैटर्न यहाँ पर बन चुका है आपका। ठीक है, आपका जब ये बन जाता है तो आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करने में बहुत ही ईजी हो जाता है। किस तरह से आप ट्रेड करेंगे, देखिए सिंपल है। अगर मान लीजिए कि इस रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके अगर ऊपर चलेगी, यहाँ पर अगर ऊपर चली तो आपको सबसे पहले किसका यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस का सामना इसको करना पड़ेगा 10,933 का। राइट है, अब क्यों सामना करना पड़ेगा, इसका दो रीजन है। एक तो यहाँ पर देखिए, मार्केट यहाँ से क्या किया था, इसने इसको ब्रेकआउट किया था, मतलब इसने अपने रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट किया था।
जब रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट किया, यहाँ पर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश की, नेक्स्ट रेजिस्टेंस को पार करने की तो जरूर कोशिश की, लेकिन उसने क्रॉस नहीं किया। तो जब क्रॉस नहीं किया वो फर्दर गिर गई, और ये जो इसका रेजिस्टेंस बन रहा था, इस रेजिस्टेंस को कहीं इसने क्या कर लिया, सपोर्ट को इसने ब्रेकडाउन दे दिया। जो पहले इसका रेजिस्टेंस था अब इसने सपोर्ट कर लिया, सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके मार्केट यहाँ पर गिर चुकी। अब जब ये गिर गई, जब यहाँ से गिरी, तो ये जो इसका पहले क्या था, पहले यहाँ पर कभी इसका रेजिस्टेंस था, ये इसके बाद ये सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ। अब जब सपोर्ट में ये कन्वर्ट हुआ, अब ये फर्दर यहाँ से जाने के बाद क्या होगा, ये अब इसका रेजिस्टेंस का काम यहाँ पर करने लगा। मतलब ये है कि अगर इस जगह यहाँ पर खुल करके मिड कैप निफ्टी अगर ऊपर जाती, तो आपको सबसे पहले तो ये रेजिस्टेंस है, फर्दर आपका रेजिस्टेंस ऊपर वाला आप देखिए ये ट्रेंड लाइन है। तो जब तक ये ऊपर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये ब्रेकआउट नहीं करता, जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करके, मतलब आप यूं कहिए तो ये 10,950 के ऊपर जब तक ये ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं जाता है, तब तक इसमें आपको यहाँ पर रेंज में खुलने के बाद आपको कोई यहाँ पर कॉल बाई नहीं करना चाहिए। जब ये रेंज में खुल करके ऊपर जाए और इसका यहाँ पर रेंज के ऊपर ये जो आपका ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर सस्टेन करे, आप बिल्कुल यहाँ पर कॉल बाई करिए। 10,950 या 60 के ऊपर आप यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं, और आपका इसका फर्दर जो यहाँ पर टारगेट निकल करके आ रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है, आप यहाँ पर देख रहे हैं जो मैं यहाँ पर रजिस्टेंस बनाया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर टारगेट क्यों आएगा, इसका दो रीजन है। देखिए टारगेट आएगा क्यों, ये इसका दो रीजन, मैं देखिए इसीलिए हर एक चार्ट में रीजन के सहित आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट यहाँ पर आएगी क्यों। मार्केट आने का रीजन क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन एक्टिव हुआ है। सबसे पहले तो आप ये बताइए यहाँ पर कौन एक्टिव हुआ, खुद सोचिए, आप अपने आप में सोचिए यहाँ पर एक्टिव कौन हुआ। एक्टिव हुआ यहाँ पर पुट बायर, या आप यूं कहिए कि पुट बायर एक्टिव हुआ, या आप यूं कहिए कि सेलर एक्टिव हुआ। तो मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पर फर्दर इसने कंटिन्यू गिरावट दिया। तो जो यहाँ पर पुट बायर एक्टिव है उनके अभी तक मार्केट ने स्टॉप लॉस नहीं लिया है, तो यहाँ पर इसलिए मार्केट आएगी। पहला तो ये कारण हो गया यहाँ पर कि इसका पहला तो इसका यहाँ पर क्या करेगी, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगी। दूसरा, जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर देगी तो यहाँ तक मार्केट आने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो मार्केट क्या करती है, उनका स्टॉप लॉस लेने आती है। जब स्टॉप लॉस इनका ले लेगी तो फिर मार्केट डिसाइड करते हैं, यहाँ पर कॉल और बायर डिसाइड करते हैं कि मार्केट को कहाँ तरफ ले जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए FII या DI कोई ज़्यादा जब एक्टिव हो जाता है, जब यहाँ पर ज़्यादा कॉल बायर एक्टिव हो जाते हैं तो मार्केट फर्दर ऊपर अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश करती है। और यहीं पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सेलर दोबारा एक्टिव हो गए, जो कि यहाँ पर एक्टिव थे, इन्होंने अपनी दोबारा इन्होंने क्वांटिटी, अपनी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर सेल कर दिया, तो मार्केट फर्दर यहाँ से नीचे आ जाएगी। समझ गए, ये कहानी आपको ऊपर की तरफ क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट, मार्केट यहाँ पर रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करती है। सपोर्ट कौन सा था, आपका ये वाला सपोर्ट था। अब ये सपोर्ट क्यों बना, चूंकि यहाँ पर देखिए जो मैं आपको बताया था, इस जगह को जो ये पहले रेजिस्टेंस है, यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस था। जब ये रेजिस्टेंस इसको ब्रेकआउट करके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, फर्दर ऊपर जाती है, तो इसका मतलब अब ये नेक्स्ट बार किसका काम करेगा, जब मार्केट यहाँ नीचे आएगी तो इसका सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट का इसने क्या किया, सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके, सपोर्ट का जब इसने ब्रेकडाउन कर तो फर्दर ये नेक्स्ट जो है तो अपने सपोर्ट के पास ये मार्केट यहाँ पर पहुंची। ध्यान रखिएगा, फर्दर जो नेक्स्ट सपोर्ट होता है वहाँ पर यहाँ पर पहुंची मिड कैप निफ्टी, और जब ये सपोर्ट लिया यहाँ पर सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर चली गई। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर चली गई, अब इसने क्या कर दिया, जो इसका रेजिस्टेंस इसने दोबारा ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट रेजिस्टेंस में जाकर के अटक गई, और अब ये सपोर्ट के ऊपर खड़ी हुई है। मेरी बात समझिए, तो जब ये सपोर्ट के ऊपर खड़ी हुई है तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये तो एक सपोर्ट हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या एक्टिव हुई है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, यहाँ पर कौन एक्टिव था, यहाँ पर पुट बायर एक्टिव हुए थे। इसी तरह से यहाँ पर कौन एक्टिव हुए, यहाँ पर कॉल बायर आपके एक्टिव हुए। तो जब यहाँ पर कोई कॉल बायर एक्टिव होता है तो जनरली आप भी जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर कोई कॉल बाई करते हैं तो हमारे स्टॉप लॉस या तो मैक्सिमम इतना होता है, इससे ज़्यादा तो स्टॉप लॉस हमारे लेने की हिम्मत होती नहीं। तो आप जानते हैं कि जब यहाँ पर स्टॉप लॉस कोई है तो कोई भी रिटेल ट्रेडर को मार्केट क्या करती है, पैसा जल्दी देना नहीं चाहती। ठीक है, अब मार्केट कहिए या ऑपरेटर कहिए, जो भी आपकी मर्जी, आप उसको नाम ले सकते हैं, लेकिन फाइनली यही है कि उनको पैसा वो देना नहीं चाहती है। कहीं ना कहीं मार्केट जब तक SL नहीं लेगी तब तक मार्केट ऊपर या डाउन मूवमेंट नहीं करती। क्लियर है, ये चीज़ आपको पता हो चुका है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, केस देखिए, अगर इस जगह से ये आपकी मिड कैप निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट करती है, मतलब ब्रेकडाउन करती है, कितने 10,850 का कहिए। अगर इस जगह से फर्दर इसने ब्रेकडाउन किया तो आपका नेक्स्ट लेवल कहाँ तक आएगा, आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट लेवल जिसका नेक्स्ट सपोर्ट होता है, नेक्स्ट सपोर्ट का मतलब ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट सपोर्ट अब कौन सा बन रहा है, इसका यहाँ पर बन रहा है। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आपने यहाँ पर देखा, इसको भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, इसका ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, तो फर्दर में भी चांस यही होता है कि यहाँ तक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। देखिए मार्केट के अंदर ना हम सिर्फ चांस ही कह सकते हैं, 100% कोई भी श्योरिटी नहीं होती, आप ये जानते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो चार्ट बता रहा है, चार्ट का पैटर्न बता रहा है, उसके मुताबिक अगर हम यहाँ पर 60 और 70% भी अपना सक्सेस रेट यहाँ पर हासिल कर लेते हैं तो आप यकीन करिए कि अमूमन हम मैक्सिमम टाइम हम मार्केट के अंदर प्रॉफिट में रहेंगे। इसलिए आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि अगर ये फर्दर ये अपना सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगी मिड कैप निफ्टी, तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है इसका यहाँ पर मतलब टारगेट देने की कोशिश करेगी। राइट है, तो इसका जो टारगेट नेक्स्ट अपना जो इसका मिड कैप निफ्टी का जो टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहा है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये टारगेट पहला था, ये जो इसका था, और फर्दर ये टारगेट यहाँ पर आएगा, मतलब ये 10,750 के अराउंड ये नीचे आने के लिए तैयार हो रही है।
क्लियर। अब यहाँ से देखिए डिसाइड पॉइंट यहाँ से होता है। अगर यहाँ से क्या करेगी मिड कैप निफ्टी, कई बार क्या करती है, या कोई भी आप यूँ इंडेक्स कहिए, कई बार क्या करता है कि थोड़ा सा ब्रेकआउट करता है, मतलब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा। तो जैसे इसको थोड़ा सा ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पर क्या होते हैं, हम लोग ट्रैप होते हैं। ट्रैप कौन होता है, जिसको ये पता नहीं कि यहाँ से ब्रेकडाउन करेगा, यहाँ पर वो अपना बहुत सारी पोजीशन को बनाने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ पर वो पुट की पोजीशन बनाएगा तो वहीं पर ऑपरेटर क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबको दिख रहा है कि यहाँ जब ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट में यहाँ पर फर्दर यहाँ पर नीचे गिरावट आएगी। ये लोग ऑपरेटर क्या करते हैं, यहाँ पर ये थोड़ी सी मार्केट को डाउन करेंगे, डाउन करने के बाद जब यहाँ पर पुट बायर बैठ जाएंगे तो फर्दर मार्केट को ऊपर यहाँ पर ले जाते हैं। तो ट्रैपिंग ये जोन होता है। तो इस जोन में आपको क्या करना है, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि फर्दर यहाँ से अगर हमने पुट बाई किया तो हमारा यहाँ तक में जाकर के या यहाँ तक में जाकर के हमारा यहाँ पर पुट की पोजीशन बुक हो जानी चाहिए, एग्जिट हो जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद फर्दर हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट की एक्टिविटी क्या हो रही है। यहाँ पर जब हमको लगेगा, कंफर्म हो जाएगा, अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन कर गई, मान लीजिए 15 मिनट या आपके आधा घंटा मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर जाती है, तो फिर फर्दर हम यहाँ पर पुट की पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे। फिर हमारा ये टारगेट आपको यहाँ पर मिलेगा 10,000 आपका 650 का, और फर्दर आपका 10,600 तक का यहाँ पर आपको फर्दर नीचे का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। ये नीचे की तरफ हो गया। सेम आप चाहें तो गैप अप गैप डाउन के केस में भी यही हो सकता है। देखिए गैप डाउन के केस में, गैप डाउन अगर मान लीजिए इधर खुलती है कहीं पर, जो कि आप देख रहे हैं कि जो मार्केट की जो क्लोजिंग आई है वो 10,890 के राउंड में आई है। ठीक है। तो 10,980 का मतलब यही हो गया, यहाँ पर है। तो अगर मान लीजिए कि मार्केट गैप डाउन खुलती है, मार्केट गैप डाउन का मतलब ये हो गया कि हो सकता है कि ये 60 या 70 पॉइंट का गैप डाउन ले ले मान लीजिए, तो भी अभी अगर गैप डाउन लेते हैं ना तो भी यहाँ वाला कि एसएल अभी भी बाकी है, तो हो सकता है फर्दर ये गैप डाउन खुलने के बाद ये नीचे ही आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो गैप डाउन के केस में थोड़ा सा एक सिनेरियो अलग हो जाता है। जैसे मान लीजिए गैप डाउन खुला, तब गैप डाउन पहली कैंडल में आप तो जानते हैं बहुत बड़ी कैंडल बनती है, उसमें आप ट्रेडिंग कर नहीं पाते हैं। तो फिर आपको क्या करना है, पहली फर्स्ट कैंडल को बन जाने देना है 5 मिनट की कैंडल, नेक्स्ट कैंडल का आपको वेट करना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल किस तरफ मूवमेंट करती है उसी तरफ आपको ट्रेड यहाँ पर फिर इनिशिएट करना चाहिए। अगर आपको लगता है गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट यहाँ पर नीचे जाने की कोशिश करिए, आप यहाँ पर पुट बाई करिए, आपको यह पहला लेवल होगा। फिर फर्दर लेवल आपका यहाँ पर जो बताया आपको 10,750, फर्दर 10,000 आपका 10,700 के यहाँ पर नीचे के लेवल खुल करके आ रहे हैं। गैप अप के केस में देखिए, गैप अप के केस में अगर यहाँ पर खुलती है रेजिस्टेंस में, अब गैप अप अगर खुली तो इसका यहाँ पर रेजिस्टेंस तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, गैप अप खुलेगी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10,933 में भी रेजिस्टेंस है, इसके बाद 10,950 में भी रेजिस्टेंस है। तो अगर गैप अप मार्केट खुलती है तो अगर इसका रेजिस्टेंस लिए तो फर्दर ये मार्केट नीचे आएगी, आने की कोशिश करेगी। क्योंकि यहाँ पर भी क्या हुआ था, यहाँ पर भी लिक्विडिटी अवेलेबल है, तो इनका पहले लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगी। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद क्या है, मार्केट फर्दर नीचे आने की कोशिश करेगी। तो इसलिए अगर मान लीजिए आपको गैप अप यहाँ पर मिल भी जाता है ना, गैप अप जब भी कभी मिलता है तो यहाँ पर इस आपको ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना चाहिए। जिस टाइम भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकआउट करके मार्केट आए, आप यहाँ पर दोबारा पुट लीजिए, और जब पुट लेंगे तो आपको मैंने टारगेट यहाँ बता दें। फिर आपका अब जब यहाँ पर आप पुट बाई करेंगे तो फिर आपको टारगेट पहला ये बनेगा, फर्दर ये आपको टारगेट बनेगा। ठीक है। ये गैप अप के केस में हो गया। अब देखिए गैप अप के केस में दूसरा सिनेरियो, तभी आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। मान लीजिए गैप अप यहाँ पर हो गया और इस जो ट्रेंड लाइन है आपका इसने ब्रेकआउट कर दिया, मान लीजिए यहाँ पर इसने ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन हुई। ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना चाहिए। आपको फर्दर जब भी कॉल कोई बाई करना है ना, तो इसके ऊपर बाई करना है। ये जो यहाँ पर लिक्विडिटी आपको ग्रैब करने देना है, जब लिक्विडिटी इसकी मिड कैप की ग्रैब हो जाएगी, फिर आपको इसके ऊपर मतलब 11,030 के ऊपर ही आपको फिर कोई कॉल बाई करेंगे। जब आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे तो फिर आपको लगभग यहाँ से 70 से 90 पॉइंट आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको टारगेट दिखता हुआ मार्केट देने की कोशिश करेगी। मेरी बात आप समझ गए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करना है। आप सबसे पहले क्या करिए, ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लीजिए। देखिए ट्रेंड लाइन खींचना इसलिए जरूरी होता है कि ट्रेंड लाइन खींचने के बाद आपको काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है कि मार्केट क्या मतलब काम काज लगभग करने वाली है। बाकी देखिए मैं जबकि आपको वही बताता हूँ हमेशा कि 100% कुछ भी मार्केट के अंदर नहीं होता है। ठीक है। आपका काम होता है आप अपने एसएल लगा करके आप अपने मतलब ट्रेड को इनिशिएट करिए। अगर आपको लगता है नहीं मेरा एसएल यहाँ पर लग जाएगा, तो आप थोड़े मोड़े लॉस लेकर के मार्केट से साइड हो जाइए। आपको मार्केट में दिन भर बने रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी बार अपने लॉस को आप कवर करने यहाँ पर जाएंगे, उतनी बार मैक्सिमम टाइम आप यहाँ पर और ओवर लॉस करेंगे। और जब आप यहाँ पर ओवर लॉस करेंगे तो आप जानते हैं फाइनली आपकी कैपिटल यहाँ पर खत्म हो जाती है। जब आपकी कैपिटल खत्म हो जाएगी तो सिंपल बात है आप कहाँ से मार्केट में रह पाएंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं। इसलिए आप जानते हैं कि ऑप्शन बाइंग सबसे खतरनाक गेम है, सबसे अच्छा डिसिप्लिन वाला गेम है। इसलिए ऑप्शन बाइंग में आपको जब तक अपने एसएल पर कंट्रोल नहीं आएगा तब तक आप ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं कमा सकते। ये बात आप क्लियर नोट करके रखिएगा। ठीक है। तो चलिए साथ साथ हम बैंकेक्स में भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर बैंकेक्स में आपको किस तरह से यहाँ पर कामकाज करना चाहिए। राइट है। तो देखिए ये आपके सामने बैंकेक्स का चार्ट ओपन हो चुका है। अब सबसे पहला बैंकेक्स में देखने वाली बात ये है कि जो प्रीवियस इसका हाई बना था, ऑल टाइम हाई, ध्यान रखिएगा, जो प्रीवियस इसका बैंकेक्स का ऑल टाइम हाई बना था, जो कि ऑल टाइम हाई इस जगह में था, तो बैंकेक्स ने लेटेस्ट टाइम में इसने ऑल टाइम हाई को इसने टच कर दिया। क्लियर है। लेटेस्ट में ऑल टाइम हाई को बैंकेक्स ने यहाँ पर टच कर दिया है। ओके।
तो अब आपको यहाँ पर सिंपल बात है, जब कोई भी इंडेक्स अपने ऑल टाइम को हाई यहाँ पर, जब कोई भी इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पर टच कर देता है तो उसमें आपको ये पता तो होता ही है कि अगर उसने अपने ऑल टाइम हाई को उसने जब भी ब्रेकआउट करेगा तो क्या होगा, मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ मूवमेंट ज़्यादा आने की कोशिश होती है। ठीक है, ऊपर की तरफ मूवमेंट ज़्यादा आने के चांस होते हैं। आप यहाँ पर देखिए इसका जो ऑल टाइम हाई है वो ऑल टाइम हाई कहाँ पर नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देख पाते हैं तो इसका जो ऑल टाइम हाई है 54,827 के अराउंड में आ रहा है, राइट। 54,827 में इसका ऑल टाइम हाई आ रहा है। ठीक है, अब इसका जो आज की जो क्लोजिंग है, मतलब प्रीवियस जो क्लोजिंग है वो आ रही है आपकी 54,394 की। ठीक है, इसने कल ही अपने ऑल टाइम हाई को इसने टच किया है, उसके बाद फर्दर इसने नीचे की तरफ अपने ऑल टाइम हाई से नीचे की तरफ आने की कोशिश किया है। ठीक है, ओके। तो अब आपको यहाँ पर किस तरह से आपको ट्रेड करना है ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये देखिए आपका 2 घंटे का चार्ट था, तो 2 घंटे के चार्ट की जगह अब हम यहाँ पर कितना चलते हैं, 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं। मैं इसलिए आपको यहाँ पर 2 घंटे का चार्ट दिखाया क्योंकि आपको ऑल टाइम हाई यहाँ पर पता चल जाए कि हाँ जो बैंकेक्स से अपने ऑल टाइम हाई के पास इसने क्या है टच करने की, इसने अपने ऑल टाइम हाई को टच करने की कोशिश किया है। अब हम यहाँ जब 15 मिनट के चार्ट में आ जाते हैं तो 15 मिनट के चार्ट में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आप रजिस्टेंस तो आपको पता ही चल गया। अब रजिस्टेंस के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो सपोर्ट आपको इसके नीचे बनाना चाहिए। आप जानते हैं जो इसकी क्लोजिंग होती कभी भी ना, कोई मार्केट की जो क्लोजिंग होती है, अगर क्लोजिंग के नीचे इस तरह से इसने 2 बार यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं 2 बार इसने सपोर्ट लेने की कोशिश किया तो उसका जो है मैक्सिमम टाइम उसका सपोर्ट का ही वो काम करता है। तो ये आपका यहाँ पर सपोर्ट हो गया। चूंकि अब सपोर्ट यहाँ पर इसलिए भी हो गया कि यहाँ पर अगर आप मार्केट को देखते हैं तो यहाँ पर इसने क्या किया था, इस जगह रेजिस्टेंस लेने की कोशिश किया था, इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब इसने रेजिस्टेंस भी लिया था इसके बाद फर्दर नीचे फिर मार्केट ने इसको अच्छे कैंडल से ब्रेकआउट किया। तो जब इसने अच्छे कैंडल से ब्रेकआउट किया इसका क्या होगा कि रेजिस्टेंस इसका कमजोर पड़ गया और ये मार्केट ऊपर चली गई नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ, और फर्दर जब यहाँ नीचे गिरेगी तो इसका रेजिस्टेंस अपने सपोर्ट के पास मार्केट आएगी। ये क्लियर हो चुका है इतना चीज़। चलिए अब आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करना चाहिए वो हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्रेंड लाइन खींचने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो ट्रेंड लाइन के ऊपर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ट्रेंड लाइन में जाएंगे। ट्रेंड लाइन यहाँ पर देखिए ये जो इसका आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर अगर खींचने का कोशिश करें तो ये कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा होने के ये चांस हैं। तो अगर हम इसको ड्रा करें यहाँ पर, ये लीजिए इस तरह से कुछ बन रही ना ट्रेंड लाइन। अरे भैया बन रही कि नहीं, देखिए ट्रेंड लाइन बनाने का रीज़न क्या होता है, कई लोग मेरे से सवाल किए, बोला सर ट्रेंड लाइन हम कैसे बनाएं। तो ट्रेंड लाइन देखिए कभी भी आप जब भी बनाए ना तो आप ये कोशिश करिए कि वो कितनी जगह कई मतलब अपने सपोर्ट या रजिस्टेंस को कितनी जगह रिस्पेक्ट कर रही है। तो जब बहुत सारे सपोर्ट और रजिस्टेंस को कोई भी चीज़ रिस्पेक्ट करे तो वहीं से वो ट्रेंड लाइन जाने की कोशिश यहाँ पर करती है। क्लियर। तो ये तो आपका नीचे का ट्रेंड लाइन हो गया। अब ऊपर की तरफ अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो ये ट्रेंड लाइन आप लीजिए और इसके टॉप से आप ट्रेंड लाइन बनाए नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए ये छोटी ट्रेंड लाइन हो गई, मतलब ये छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब इसको हम रेड से इसको मार्कआउट कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब ये करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, ट्रेड का प्लान करना है। तो ट्रेड का प्लान करने के लिए क्या है, सिंपल बात है। आप देख रहे हैं जो क्लोजिंग आई है 54,394 के पास आई, मतलब कल के लगभग मतलब बीच वाले जगह में क्लोजिंग दिया इसने, कल के बीच वाले जगह में। बीच का मतलब समझिएगा 50% मतलब ये है कि मार्केट अगर यहाँ पर ओपन हुई थी, फर्दर ये ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद इसने क्लोजिंग कहाँ पर दिया, इसके 50% मतलब 0.50% मतलब इसने क्लोजिंग दिया। तो जब ऐसी कभी कंडीशन होती है तो यहाँ पर दुविधा में आदमी पड़ जाता है कि अब जब 50% इसने क्लोजिंग दे दिया तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है नीचे भी आ जाए मार्केट और यहाँ से ऊपर भी चली जाए। तो अब ये डिसाइड करता है खुलने के ऊपर कि इस खुलेगी कहाँ बैंकेक्स। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कि रेंज में खुल जाए, ठीक है, अगर रेंज में खुल गए, अब यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन मिल गया, ट्रेंड लाइन का अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, इसके ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट करे, सिंपल बात आपको नजर आ रहा है आपका 54,827 का लेवल है। लेकिन ये 54,827 का लेवल आपको तब मिलेगा जब ये बैंकेक्स आपका किसी भी टाइम आपका 54,500 के ऊपर सस्टेन करे, तब ध्यान रखिएगा। जब तक ये 54,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक आप ऊपर की तरफ कोई कॉल नहीं लेंगे। क्लियर हुआ। इसमें ये ध्यान देने वाली आपको बात होती है। इसलिए देखिए चार्ट जनरली तो ये ट्रेंड लाइन वगैरह तो सब ड्रा कर लेते हैं, लेकिन मेन जो टॉपिक होता है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि ये यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल नंबर भी होता है और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई एक आपको लाइनें भी दिख रही होंगी जहाँ से मार्केट ने नीचे आने की कोशिश किया था। तो जब तक 54,500 के ऊपर यहाँ पर सस्टेन ना करे तब तक आप यहाँ पर कॉल की पोजीशन नहीं उठाएंगे, नहीं तो आप ट्रैप हो जाएंगे। क्योंकि ट्रैपिंग का जोन यहाँ पर था, आपको यहाँ पे पता है कि ये वाला ट्रैपिंग जोन था, इस तरह से मार्केट क्या किया था, रेंज में फंस गई थी। तो रेंज में फंस जाएगी फिर आपका टाइम डीके यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सपायरी है, ठीक है, एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन क्या होता है, टाइम डीके बहुत फास्ट होता है। अगर यहाँ पर रेंज में फंस गई तो आपको यहाँ पर टाइम डीके का काफ़ी मतलब कठिन सामना करना पड़ेगा, आप यहाँ पर लॉस भी कर जाएंगे बहुत बड़ा अमाउंट। तो ऐसा कोशिश करिएगा कि जब इसके ऊपर ब्रेकआउट करे तभी आप यहाँ पर कोई कॉल
के पोजीशन बाई करिएगा। फिर फर्दर आपको यहाँ पर आप चाहें तो 100 पॉइंट का बुक करिए, चाहे तो आप यहाँ से 150 पॉइंट बुक करिए, वो मर्जी आपकी है। देखिए टारगेट की मर्जी आपकी है, आपको कितना बुक करना चाहिए। लेकिन रही बात एसएल की, एसएल आप हमेशा कोशिश करिए 40 पॉइंट से ज़्यादा ना लेने की, क्योंकि 40 पॉइंट का अगर आप एक लॉट में एसएल लेते हैं तो वो आपके लॉस जो है तो आपके लिमिटेड और काबू में रहता है, उसको आप किसी भी टाइम कवर कर सकते हैं। क्लियर। नीचे की तरफ से हम देखिए, यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकआउट में आपको क्या है, अब नीचे की तरफ मान लीजिए रेंज में खुलकर नीचे तरफ ब्रेकआउट करती है, रेंज में यहाँ पर खुली नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है। आपको ये भी पता है कि यहाँ पर 54,280 के नीचे अगर मार्केट आती है, आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि इसने एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया था, एक बार इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया था। फर्दर अगर इसके नीचे सपोर्ट को ब्रेक डाउन करे, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ट्रैप मत होइएगा, यहाँ पर आपको ट्रैप होने की जरूरत नहीं कि इसने इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर देगा तो ये मार्केट नीचे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यहीं पर आपको क्या करता है, ट्रैपिंग पॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ पर सबको दिख रहा है, यहाँ पर हम जैसे रिटेल ट्रेडर को दिख रहा है कि यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया था। अब फर्दर अगर मार्केट यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन किया तो यहाँ पर सब यहाँ पर पुट में बैठ जाएंगे, ठीक है। तो पुट में बैठना अच्छी बात है, देखिए मैं पुट में बैठने के लिए आपको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखिए आपको अगर यहाँ पर पुट बाई मिल जाए तब तो सबसे बेस्ट है कि आप यहाँ तक बुक कर लेंगे, झंझट ही खत्म कर देंगे। मेरी बात आप समझिएगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर रेंज में खुल करके यहाँ पर पुट बाई आपको मिल जाए, तो यहाँ पर अगर आप पुट बाई कर लेंगे तब तक यहाँ तक तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, कम से कम यहाँ पर 500-1000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तब तक तो आप यहाँ से एग्जिट मार लेंगे। तो अब यहाँ पर एग्जिट अगर आपने यहाँ पर पुट बाई किया, अगर मान लीजिए कि इसके ब्रेकआउट पर आपने पुट बाई किया, तो फिर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा मार्केट को यहाँ पर क्या करती, कहीं ऐसा तो नहीं ट्रैपिंग कर देगी, और ट्रैपिंग कर देगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप जानते हैं मार्केट क्या करती है, 1-2 कैंडल नीचे बनाएगी, आपको लगेगा कि बस इसने ब्रेकडाउन कर दिया, और जैसे ही आपने यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाया, फर्दर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करना शुरू कर देगा। अब चूंकि मार्केट बहुत ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा, क्योंकि उसने क्या कर दिया, इस ब्रेकडाउन को तो कर दिया यहाँ पर। ये तो मान लीजिएगा आपकी पुट बायर एक्टिव हो चुके हैं, सेलर एक्टिव हो चुके, लेकिन क्या है कि पुट बायर का एसएल लेने के लिए, ये पुट बायर का एसएल लेने के लिए क्या करेगी, यहाँ तक चली जाएगी, इस 10 लाइन के यहाँ तक चली जाएगी। तो ये यहाँ बेचारे पुट बाई किए होते, चूंकि एक्सपायरी का दिन है। अब एक्सपायरी के दिन तो आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर टाइम डीके सबसे ज़्यादा होता है। तो एक तो क्या हुआ, आप आपने जैसे यहाँ पर बाई किया, यहाँ पर जैसे आपने पुट बाई किया, मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू हुआ, एक तो आपको ऐसे ही लॉस होगा, ठीक है, प्रीमियम का आपको लॉस होगा, पहली बात तो आपको प्रीमियम का भी लॉस होगा, दूसरा आपको क्या होगा, यहाँ पर टाइम डीके का भी लॉस होगा। तो दोनों तरफ से जब आप मार खा जाएंगे ना, तो जब आप यहाँ पर 100 बारी मान लीजिए प्रीमियम आप पुट बाई करेंगे, तो सीधे सीधे यहाँ तक जाते जाते इसका प्रीमियम 40 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ 40 रुपये का जैसे प्रीमियम हो गया तो आपको स्टॉप लॉस गया। तो ये कहानी बनती है यहाँ पर। इसलिए ये क्या करते हैं, जो राइटर होते हैं, जो FII होते हैं, जो भी होते हैं ऑपरेटर, वो आपको ट्रैप करने के बाद फिर फर्दर यहाँ से मार्केट को नीचे गिरा देंगे। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि किसी भी टाइम यहाँ पर मान लीजिए ब्रेकडाउन करता है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना चाहिए। और गलती से यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन करने के बाद ग्रीन कैंडल बने, तब तो आप यहाँ पर पक्का कॉल बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जब आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे तो पहला लेवल आपको ये भी मिलेगा, दूसरा लेवल आपको ये भी मिलेगा, और ये लेवल मिलने के बाद फिर भले मार्केट यहाँ पर गिर जाए, लेकिन इस तरह से मार्केट फिर कुछ कामकाज करती है। तो मैंने आपको दोनों लेवल समझा दिए हैं कि आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। आपको रेंज में खुलने के बाद आपको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। अब रही बात देखिए गैप डाउन के केस में और गैप अप के केस में, अगर मान लीजिए किसी भी टाइम यहाँ पर बैंकेक्स गैप डाउन खुले या इसके ऊपर मतलब गैप अप खुले, तो चूंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 54,500 के ऊपर अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन किया है, गैप अप खुलकर भी सस्टेन किया, आप बिल्कुल कॉल बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे क्लोजिंग आपका यहाँ पर दिया है, अब यहाँ पर खुलता है गैप अप, तो ये आपको खुलेगा 54,600 के ऊपर ही खुलेगा। तो फिर अगर गैप अप खुल गया तो ये इसका भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा, साथ में आपको यहाँ पर सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो जब ये दोनों सपोर्ट मिल जाएगा तो फिर मार्केट फर्दर ऊपर जाएगी, तो फिर आप यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से गैप डाउन के केस में अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल ही गया मार्केट, देखिएगा अगर मान लीजिए गैप डाउन यहाँ पर खुल ही गया, तो फिर ये क्या करेगा ना, यहाँ पर जाकर के इसका सपोर्ट लेगा, ऊपर के जाकर के इसका रेजिस्टेंस लेगा। गैप डाउन खुलने के बाद क्या करती है कभी भी मार्केट, आप देखे होंगे फर्दर ऊपर जाती है। उसका ऊपर रीजन ये होता है कि जो यहाँ पर ये पुट बाई किए थे ना, ये लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, और जो यहाँ पर क्या किए थे, कॉल बाई किए थे, यहाँ पर उनको स्टॉप लॉस होता है। तो इन दोनों का जब झगड़ा होता है तो मार्केट क्या करती है, ऊपर जाने की कोशिश करती है। जब ऊपर जाएगी तो इसका भी रेजिस्टेंस लेगी, इसका भी रेजिस्टेंस लेगी, तो यहाँ तक जा करके फिर फर्दर मार्केट नीचे गिरेगी। गैप डाउन के केस में आपको थोड़ा सा संभल के रहना है। यहाँ पर अगर मान लीजिए गैप डाउन खुलती है तो थोड़ा सा ये कोशिश करिएगा कि ऊपर जाए और यहाँ पर कहीं पर पुट की पोजीशन मिल जाए आपको, ठीक है। तो जब यहाँ पर पुट की पोजीशन मिलेगी, जितने में तो आपका काम बन जाएगा, यहाँ पर फर्दर नीचे आएगी तो। और गैप डाउन खुलते ही मान लीजिए नीचे भी आने लगे तो भी आपको यहाँ पर टारगेट ये पता है कितना नीचे आई, तो आपको यहाँ पर 53,700 तक का आपको फर्दर नीचे का टारगेट आपको देखने को मिलेगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन गैप डाउन के केस में आपको थोड़ा सा ट्रैपिंग का सामना जरूर करना पड़ेगा। आप हो सकते हैं ट्रैप हो जाए, तो इस ट्रैपिंग से आपको बचना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसी तरह से आपको ट्रेड करना है, आपको घबराना नहीं है। मैं हमेशा आप सबको यही बताता हूँ कि सबसे पहले आपको अपने कैपिटल का मतलब ख्याल रखना है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग बिल्कुल एक जहर है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल जहर है, पॉइजन है, मीठा पॉइजन है। आपको मीठा मीठा देगा प्रॉफिट,
ध्यान में रखिएगा, आपको मीठा मीठा प्रॉफिट देगा, मतलब आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपको कंटिन्यू यहाँ पर प्रॉफिट करवाएगा, मीठा मीठा प्रॉफिट देगा और बिल्कुल पूरा का पूरा एक ही बार आपको डस मारेगा और बिल्कुल कोबरा जैसे डस मारता है और पूरा आपका 5 दिन का प्रॉफिट एक ही बार में ले जाता है। तो ये आपको बचाना है। जो 5वें दिन का प्रॉफिट है ना, मतलब जो लॉस हुआ है, कहने का मतलब जो आपको 5वें दिन का लॉस होगा ना, आपको ये हमेशा कोशिश करना चाहिए ऑप्शन बाइंग में कि मेरा एक दिन के प्रॉफिट के लॉस से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। मेरी बात समझ रहे, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपने 3 से 4 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट किया या आपने 3 दिन ही कंटिन्यू प्रॉफिट किया, लेकिन चौथे दिन आपका लॉस हो गया, मान लीजिए आपने सौदा डाला, सौदा डालते ही आपका लॉस हो गया, तो जो आपका ये लॉस होना चाहिए ना मेरे दोस्त, आपको क्या करना है कि जो आपने एक दिन का आपने जो प्रॉफिट बनाया था ना, उससे ज़्यादा लॉस आपका नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये रूल अपनाया तो फिर आप ऑप्शन बाइंग में सक्सेस है, और अगर आपने ये रूल नहीं अपनाया तो फिर ऑप्शन बाइंग में आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आप हमेशा परेशान रहेंगे, आप हमेशा कैपिटल झोंकते रहेंगे मार्केट के अंदर और मार्केट आपका कैपिटल उड़ा करके ले जाएगा। बाद में आप मार्केट को दोष देंगे, बाद में आप किसी इन्फ्लुएंसर का सहारा लेंगे कि मेरा इतना पैसा ले लो, आप मेरा जो है तो लॉस कवर करवा दो। ये सारी चीज़ें फालतू की हैं। देखिए, अगर इतने ही पैसा लेकर के आपका कोई यहाँ पर लॉस रिकवरी करवाता तो वो खुद अपना लॉस क्यों नहीं रिकवरी कर लेता, खुद वो करोड़पति क्यों नहीं बन जाता। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो प्लीज़ अपने इस लॉस को ना फोकस करिए। अगर आप ऑप्शन बाई करते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं छोटा कैपिटल से प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो सबसे पहले आपका यही फोर्स होना चाहिए कि मेरे को मेरे लॉस पर काबू करना है। आपको प्रॉफिट पर काबू नहीं करना है, आपको भैया अपने लॉस पर काबू करना है। प्लीज़ समझिए, आप न्यू ट्रेडर हैं, आपको यही नहीं पता चलता है, आपको बहकाया जाता है, आपको जो पता नहीं कितने तरह की प्रॉफिट दिखाई जाती है, आपको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि इतने 10,000 लाओ तो आपको 50,000 बना दीजिए। कुछ नहीं होता है। आप खुद एक ट्रेडर बनिए, आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनिए, और मेरा यही आप लोगों को मतलब रिक्वेस्ट है, और इसीलिए मैं ये सारी आपको ये वीडियो बना करके सब कुछ आपको नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ कि आप खुद में एक इतना कैपेसिटी आपको होनी चाहिए कि मैं मार्केट से अगर 10,000 रुपये लगाया तो मैं मार्केट से 500 रुपये कमा सकूँ, ठीक है, और मंथ के एंड में मैं ओवरऑल प्रॉफिट में रहूँ। बाकी कमाने तो डेली एक दिन में आप 5,000 भी कमा सकते हो, 10,000 में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका कैपिटल वही सक्षम होगा, वही आपकी काउंटिंग होती है जो मंथ के एंड में आप कितना प्रॉफिट आपने अपने अकाउंट में रखा हुआ है। समझ रहे हैं? तो चलिए, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा। साथ में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।